हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन द कोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ चीज़ें डिस्कस की, ऑडिट की टेक्निक्स की, उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए और किस तरीके से बेहतरीन अंदाज में हम लोग ऑडिट कर सकते हैं अपने नेटवर्क का, अपने सिस्टम का, या अपने सॉफ्टवेयर डेवलपर का, या हमारी अपनी टीम्स का, कंपनी का। तो एज अ प्रोफेशनलिस्ट और एज अगर आप मैनेजर काम कर रहे हैं, बॉस काम कर रहे हैं, सीईओ हैं, कंपनी को रन कर रहे हैं, तो हमें ये सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अब बात करें नेटवर्क को, अगर हमारा जो नेटवर्क लगा हुआ है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमने ऑडिट करना है, तो उसके लिए क्या मेन पर्पस हैं, क्या चीज़ रूल्स हैं। तो सिंपल इज़ दैट कि कोर्स जो है हम पढ़ रहे हैं बड़ा ही आसान सा कोर्स है और इसको आसान लफ्ज़ों में ही बयान करने की कोशिश करता हूँ आपको। तो इसमें हमने नेटवर्क्स के बारे में अगर हम ऑडिट करें तो हमें फिर से बता रहा है कि क्यों ज़रूरी है ऑडिट किसी भी नेटवर्क का करने का। तो पहला पॉइंट्स में कहते हैं जी प्रोलाइफरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब ये कि जो इसका मतलब है प्रोलाइफरेशन का कि बढ़ती हुई तादाद ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो जो हो रही है, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऑडिट करें। इंक्रीज इंटीग्रेशन ऑफ द सिस्टम की इंटीग्रेशंस हो रही है, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट वेंडर्स के जो हमारे सिस्टम लगे हुए हैं उनको इंटीग्रेट करना आपस में। उसके बाद रेमिफिकेशंस ऑफ द नेटवर्क फेलियर, और हमें ऑडिट ये भी बताता है कि उसके अंदर क्या फ्लॉज हैं, मतलब कि क्या वीक पॉइंट्स हैं, क्या नेटवर्क फेलियर्स की क्या रीजंस हो सकती हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं, राइट। तो ऑडिट ये हमें सारी चीज़ों को गाइड करता है और लेके चलता है। अब वो कहते हैं नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज़, मतलब कि नेटवर्क के अंदर बेसिकली हमारे पास कौन सी वीक पॉइंट हो सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो डिस्टर्ब कर सकता है पूरे नेटवर्क को, पूरे सिस्टम को। तो देखते हैं द 3 प्राइमरी एरियाज विच नेटवर्क एंड मे बी सीन एज वल्नरेबल। ठीक है, सबसे पहले इंटरसेप्शंस ऑफ डाटा, सेकंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, थर्ड इज अनऑथराइज्ड एक्सेस। देखिए, किसी भी नेटवर्क को जब हम डिज़ाइन करते हैं, कोई भी नेटवर्क, कोई भी चीज़ हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया, ख़ास तौर पे नेटवर्किंग में, तो हम लोगों का मेन कंसर्न ये होता है कि किस तरीके से हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, किस वे में हमारी कम्युनिकेशन होगी, क्या जो डाटा हम सेंड कर रहे हैं वो बिल्कुल उसी तरह गया है, डाटा की इंटीग्रिटी जो है वो बिल्कुल कायम है कि नहीं है, ठीक है, और कम्युनिकेशन जो है वो हर वक्त अवेलेबल है कि नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब कि जो हमारा कह लें कि जो हम डाटा भेज रहे हैं वो हमारा सही वे में जा रहा है, अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं हो सकती। इसके अंदर अनऑथराइज्ड एक्सेस के अंदर हम लोग ये भी लिख सकते हैं पॉइंट कि एक तो जब हम सर्वर रूम लगाते हैं, बनाते हैं, नेटवर्क जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा होता है, मेन सर्वर्स होते हैं, वहाँ की एक्सेस की बात की जा सकती है कि भाई कोई ऑथराइज्ड पर्सन, आपने अक्सर देखा होगा जगहों पे लिखा होता है ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन एंटर, ठीक है, सिर्फ वही दाखिल हो सकते हैं, अनऑथराइज्ड पर्सन आर नॉट अलाउड, वो नहीं हो सकते। अच्छा, दूसरे पॉइंट से अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि हम जो डाटा जहाँ से ले रहे हैं, जैसा कि अगर हम किसी साइट पे जा रहे हैं और साइट ओपन कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन यूज़ करें, क्या वो ऑथराइज्ड है? ऐसा तो नहीं कि हम लोग किसी हैकर का शिकार हो जाएं, कोई ऐसी साइट्स पे चले जाएं जहाँ पर सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, और वहाँ से हम लोग कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर लें अपने लिए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग बात करेंगे। इंटरसेप्शन ऑफ डाटा, मतलब कि जो डाटा ट्रांसफ़र किया जा रहा है नेटवर्क के अंदर, क्या वो सही जा रहा है, क्या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, उसका हम ऑडिट करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द ऑपरेशंस, जो कम्युनिकेशन हमारी हो रही है नेटवर्क की, क्या वो हर वक्त अवेलेबल है कि नहीं है। लास्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने बताया भी था कि हम लोग इस तरह के टूल्स यूज़ करते हैं जो मॉनिटरिंग करते हैं, नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको हम NMS भी बोलते हैं, जो SolarWinds भी प्रोवाइड कर रहा है और दूसरे बहुत सारे जो हैं कंपनीज, उनके टूल्स भी हम लोगों के पास अवेलेबल होते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से मतलब कि हम एक नेटवर्क को, अपनी ट्रैफिक को, अपनी तमाम नोड्स को, सिस्टम को, डिवाइसेस को मॉनिटर कर सकते हैं जस्ट एक जगह पे बैठे हुए कि क्या ये रनिंग स्टेट में है या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे।
अच्छा, कुछ उन्होंने ग्राफ बना के दिखाया हुआ है कि वाई योर कॉर्पोरेट नेटवर्क्स में बी वल्नरेबल्स, क्यों हो सकता है आपकी वजूहात, क्या वजूहात हो सकती हैं कि ये आपका जो सिस्टम है वो डाउन हो सकता है, नेटवर्क जो है कमज़ोर, क्यों, उसमें किन किन चीज़ों को फिर उसी हिसाब से ऑडिट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो है जी, जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं 35%, वो है हमारी कन्फिगरेशन ऑफ अ नेटवर्क शेयरिंग। जो हमने नेटवर्क जब डिज़ाइन किया है, नेटवर्क बनाया है, तो उसके अंदर जो कन्फिगरेशन किए हैं, प्रोटोकॉल्स लगाए हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स हैं वो आपने नेटवर्क में पढ़े हुए हैं, रिप है, OSPF है या GRP है, इंटरनल प्रोटोकॉल्स हैं, एक्सटर्नल प्रोटोकॉल्स हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने उसकी कन्फिगरेशन सही की है, आपने उसकी सिक्योरिटी सही की है, आपने उसके लिए सारे क्लॉक टाइम और सारा ये रन रेट जो है वो बिल्कुल सही किया या नहीं किया, इस चीज़ को हम ऑडिट करते हैं, देखते हैं। और ये 35% इसके चांसेस हैं कि यहाँ से मसला हो, ये एक वीकनेस दे देता है आपको कि भाई यहाँ से मसला हो सकता है। मिसिंग सिक्योरिटी पैचेस, अब 25% पे है कि जो आपने सिक्योरिटी जो है वो अच्छी नहीं की हुई, ठीक है। 15% पे वो कह रहा है कि मल्टीपल वेंडर प्रोडक्ट्स, जो मल्टीपल वेंडर्स हैं उनके प्रोडक्ट्स का आपस में साथ मिलना, कंबाइन करके लगा देना, वो भी एक इशू बन सकता है, कॉज बन सकता है। उसके बाद इसी तरीके से 15% पार्शली प्रोटेक्टेड है, फिर्मवेयर 5% और फ्रीवेयर 5% है। ये डिफरेंट वेज हैं, जगह हैं जहाँ से हम लोगों की सिक्योरिटी नेटवर्क प्रॉब्लम कर सकता है और हमें यहाँ पर ऑडिट करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब रिस्क रिलेटेड टू फेलियर इन नेटवर्क सिक्योरिटी, अगर आपका एक नेटवर्क फेल हो जाता है तो हमें कौन कौन से रिस्क जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले है जी, जब देखिए नेटवर्क लॉस हो गया, कम्युनिकेशन नहीं पॉसिबल, आपने कोई भी साइट चला रहे हैं, कोई भी आपने एक साइट बनाई हुई है, कोई एप्लीकेशन बनाई है, लेकिन उसकी आप लोग सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सके, तो क्या होगा, ज़ाहिरी बात है आपकी रेपुटेशन ख़राब होगी। आपने जो साइट बनाई हुई है, आपने जो एप्लीकेशन बनाई हुई है, कोई भी काम बनाई हुई है, जैसे अमेज़ॉन हो गया, alibaba.com हो गया, ये गूगल भी हो गया, कोई भी चीज़ है वो हम यूज़ कर रहे हैं और अगर वो हमें सर्विस सही ना प्रोवाइड करे और वो कहे कि जनाब मेरा नेटवर्क पॉसिबल नहीं है, कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम है, फलां है, 1 दिन 2 दिन, तो उससे नेटवर्क हम लोग किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे रेपुटेशन भी ख़राब होगी और हम कहेंगे यार ये क्या है, कभी तो सर्विस ही नहीं आती इसकी। तो लॉस ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी, तो जैसे रिस्क सिक्योरिटी ख़राब होगी तो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो भी ख़राब हो जाएगी हमारी। लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी, इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी मतलब जैसी इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं वैसी ही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। जो चीज़ हम भेज रहे हैं, डाटा भेज रहे हैं, यहाँ से ये नहीं कि हम हेलो लिख के भेज रहे हैं और हेल्प पहुँच जाए सिर्फ, तो ये इंटीग्रिटी वो मुराद है। यूज़र ऑथेंटिफिकेशन फेलियर, अब आप एक बंदे को यूज़र अपना बना लेते हैं, ठीक है, और वो अपना पासवर्ड दे रहा है, ईमेल आईडी दे रहा है, जो भी लॉगिन यूज़र आईडी दे रहा है, उसके बाद वो जनाब बार बार आ जाए ऑथेंटिकेशन फेलियर, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम है। आप कहेंगे यार ये क्या है, मैंने तो सर्विसेज ली हुई हैं, चार्जेस पे किए हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है और उसके बावजूद ऑथेंटिकेशन का फेलियर आ रहा है, तो हमारे पास ये भी लॉस हो सकता है, ये भी प्रॉब्लम है। सिस्टम अनअवेलेबिलिटी, यही जो सिस्टम जो है हमारा अनअवेलेबल हो जाता है। अच्छा, एक मिसाल दी हुई है, इसको आपने पढ़िएगा स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको जो शेयर की हुई है स्लाइड्स, कि केस बताया हुआ है कि एक बैंक में, बैंक ऑफ अमेरिका का 6 डेज़ तक प्रॉब्लम हो गया था कुछ, उस पर 29 मिलियन जो हैं कस्टमर वो इफेक्टिव हुए, तो इससे क्या हुआ, उनकी रिप्यूट ख़राब हुई है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ख़राब हुई है, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई। अमेज़ोन है, उसका भी 4 डेज़ तक कोई ना कोई इशू चलता रहा, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि लोग दूसरी तरफ को शिफ्ट होने लग गए। अब कंट्रोल्स दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अ नेटवर्क फेलियर, हम लोग कहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं रिस्क फेलियर से, तो वो इंटरसेप्शंस ऑफ डेटा है, ठीक है। इसमें है गुड फिजिकल एंड लॉजिकल सिक्योरिटी ऑफ द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट फाइल। अभी देखिए, जो भी हमने डेटा भेजना होता है, जो भी हम काम कर रहे हैं, सिस्टम चला रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने अपने लैपटॉप की अगर बात करें तो फायरवॉल्स का यूज़ कर रहे हैं, कोई ना कोई सिक्योरिटी टूल्स जो हैं, एप्लीकेशंस जो हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं ताकि कोई इंट्रूडर्स जो है वो आपके सिस्टम में घुस ना सके। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग इस रिस्क को, नेटवर्क के फेल होने को कम कर सकते हैं, तो हमें ऑडिट यही करना चाहिए कि हम लोग ये देखें कि क्या फायरवॉल्स लगी हुई है,
क्या सिक्योरिटी इसकी सही है या नहीं है हमारे नेटवर्क की, और गुड फिजिकल एंड लॉजिकल सिक्योरिटी इसमें है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें, और उसके बाद सेकंड है इंक्रिप्शन। देखिए हम सिक्योरिटी को अपनी इंक्रीज़ तब भी कर सकते हैं, नेटवर्क उसमें पढ़ा हुआ था कम्युनिकेशन नेटवर्क डिज़ाइन में, कि हम किस तरीके से नेटवर्क के ऊपर सिक्योरिटी लगाते हैं, किस तरीके से हम लोग इन कमांड से इंक्रिप्शन फॉर्म में डाटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में भेजते हैं। हैश की सिक्योरिटी लगी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह की काफ़ी सारी सिक्योरिटीज़ वगैरह लगा सकते हैं। डाटा को इंकैप्सुलेशन में कर सकते हैं, इनक्रिप्टेड फॉर्म में कर सकते हैं, कि अगर कोई इंट्रूडर्स एक्सेस कर भी लेता है आपके नेटवर्क को तो वो इंक्रिप्शन फॉर्म में हो। इसलिए कहा जाता है कि पासवर्ड जब हम देते हैं किसी भी एप्लीकेशन के लिए, तो हम चाहते हैं कि हम उसमें कोई एक दूसरा सिंबल भी यूज़ करें, स्पेशल करैक्टर यूज़ करें, एक कैप्स लॉक का भी यूज़ कर लें, एक जो है अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक भी यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें क्यों, क्योंकि इंक्रिप्टेड फॉर्म में एक अच्छा रिजल्ट जो है 100% आपको सिक्योरिटी दे, क्योंकि सिंपल जो है नंबर लिखा हुआ है तो उसको ईजिली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर गुड नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड मॉनिटरिंग। अब देखिए मैंने आपसे बात की कि अवेलेबल होना किसी भी कम्युनिकेशन का, उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अच्छी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैंने अभी जिक्र किया था NMS का, ठीक है, नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम्स जो टूल्स हैं ये हम यूज़ करते हैं। अगर हम अपने इन टूल्स के ऊपर, जैसे SolarWinds का अगर आप टूल यूज़ करें, उसके अंदर वो सब कुछ बताएगा, हर नोड्स का बताएगा, हर नोड का, फिर ये नोड अप है, ये नोड डाउन हो गई है, किस वजह से हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी इशू है, फला इशू है, अलार्म बजेगा, ठीक है। इस तरह की सारी चीज़ें हम लोगों को NMS के ऊपर पता लग सकती है, मॉनिटरिंग जो टूल्स हैं उसके ऊपर पता लग जाती है। तो हम लोगों का काम यह है ऑडिट करते रहना, जांचते पड़ताल करते रहना कि क्या सिस्टम जो है सही रन कर रहा है, कि कम्युनिकेशन जो है अवेलेबल है कि नहीं। ऐसा ना हो कि फला एक जगह पर काफ़ी एरिया में आपका नेटवर्क जो है बिछा हुआ है और उसके बाद एक पॉइंट पर आपका जो नोड है वो डाउन हुआ हुआ है, एक डिवाइस जो है वो डाउन हुई है, लेकिन आप लोगों को खबर ही नहीं है, और वहाँ के जितने भी यूज़र्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अनऑथराइज एक्सेस। अनऑथराइज की एक्सेस की बात मैंने आपको 2-3 वे में की। एक तो ये कि जब हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, वहाँ लिखा होता है कि जी अनऑथराइज पर्सनस नॉट अलाउड, ठीक है। तो आप लोगों सबका एक ID कार्ड दे दें, ID कार्ड बना होता है, उसके ऊपर लिखा होता है हाँ यार ये एक्सेस पास, जिसे भी हम बोल सकते हैं कि ये एक्सेस है इस रूम में अवेलेबल होने के लिए, सिर्फ यही है कंसर्न पर्सन जो यहाँ पर आ सकता है। उससे क्या होगा, कोई भी इशू होगा तो द ओनली दे आर रिस्पॉन्सिबल, सिर्फ वही लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे जो उस कमरे के अंदर, उस रूम के अंदर, उस जगह के ऊपर एक्सेस कर सकते होंगे। ये हमारा अनऑथराइज एक्सेस है। अच्छा, अनऑथराइज एक्सेस से एक और मुराद लिया जा सकता है कि हम लोग जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद जो एप्लीकेशन, जो साइट, जो सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, क्या वो हम सही वे में यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम सर्च कर रहे हैं तो हम गूगल से कर रहे हैं, हमें पता है एक ऑथराइज हमारे पास लिंक है, चैनल है, एक सोर्स है, ठीक है। ये ना हो हम किसी और ऐसे सर्च इंजन के ऊपर चले जाएं जो कि ऑथराइज ना हो, जो अभी नया बना हो और बना ही किसी और मकसद के लिए हो। इस तरह की सारी चीज़ों का बड़ा ख्याल हम लोगों ने देखना है कि किस साइट पर जाना है, किस साइट पर नहीं जाना। ये भी एक ऑडिट ऑफिसर का काम है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने यूज़र्स को ये इस बात के ऊपर यकीन दिलाए या कोई ऐसी सिक्योरिटी लगाए कि वो दूसरी जगह पर एक्सेस ना कर सकें। जो मेन थिंग्स हैं जहाँ से उनका डेली बेस के ऊपर काम है उसी के ऊपर काम करें, वही करें, और इंस्टॉल भी अप्रोप्रिएट जगह से करें। इंट्रूजन्स वगैरह जो हैं वो आपके सिस्टम में एंटर ना हो सके। अच्छा, नेटवर्क क्या होता है, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि जनाबेरा इसको किस तरीके से सेव करना है। तो नेटवर्क के अंदर अगर हमारे पास कोई भी एक नेटवर्क अवेलेबल है तो देख लें, जब भी हमारे पास राउटर लगे हुए हैं, मतलब कि आउटसाइड द वे हम जा रहे हैं, आउटबाउंड ट्रैफिक अपनी लेके जा रहे हैं, तो हम लोगों ने एक फायरवॉल भी लगाई हुई है। तो जब भी हमारी ट्रैफिक किसी भी नेटवर्क से आउट ऑफ द बाउंड जाएगी, आउट ऑफ द वे जाएगी, ठीक है, तो हम लोग फायरवॉल का यूज़ कर रहे हैं अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए। उसके बाद है व्हाट
इन्फॉर्मेशन एसेस इधर कौन सी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो हो सकती है आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसेट्स सिस्टम दैट सर्विस द नीड टू सिक्योर। हम लोगों को ऑडिट ये भी करना होता है कि यार कौन से मेन पॉइंट्स हैं, कौन सी मेन चीज़ है। मतलब कि आपको मिसाल दे दें कि हम लोगों का डेटाबेस का जो सिस्टम है, सर्वर है, अगर वो बड़ा हमें चाहिए कि हम उसको मोर सिक्योर करें, ठीक है, क्योंकि उसी के अंदर हमारे सर्वर में डेटाबेस बनी हुई। हम लोगों को चाहिए कि इंटीग्रेशन तो सिस्टम जो हम पर काउंट हो रही है उसको हम देखें, तो ये सारी ठीक है। और who has the access, ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन एक्सेस कर सकता है सिस्टम के अंदर, कौन एक्सेस नहीं कर सकता। अच्छा, अब ना इन्वॉल्व होते हैं हमारे जो सिक्योरिटी है उसको ब्रीच करने के लिए, हम ऑडिट करने के लिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर भी एक आपका टॉपिक था, इसके अंदर वो था, आप लोगों ने पढ़ा था कि नेटवर्क को किस तरीके से सेव किया जा सकता है, कौन से साइबर अटैक्स होते हैं। तो इसके अंदर भी सोशल इंजीनियरिंग आजकल बहुत चली गई कि आपको सोशल साइट्स के जरिए कुछ ईमेल भेज दी जाती हैं, फिशिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो भेज दी जाती है जिससे आपके नेटवर्क को एक्सेस किया जा सकता है, आपके डेटा को एक्सेस किया जा सकता है, आपके यूज़र आईडी पासवर्ड दिया जा सकता है, ठीक है। जिस तरीके से मिसाल ले लें, यहाँ पर इस तरह की कोई एक ईमेल आपको रिसीव हो सकती है जो कि आपको लगेगा कि याहू की ईमेल है, ठीक है, और याहू की ईमेल आपसे मांग रही है अकाउंट अलर्ट के नाम से आ गया, डियर याहू कस्टमर, अगर आपने अभी यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह नहीं दिया तो वेरिफिकेशन नहीं होगी, आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें एक आपको भेज दी जाती है ईमेल के थ्रू। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फिशिंग अटैक बोलते हैं, ठीक है, स्पेयर फिशिंग अटैक भी बोलते हैं। कि आपके किसी फ्रेंड की तरफ से आपको ईमेल आ सकती है, उसे स्पेयर फिशिंग अटैक बोलते हैं। कि आपके किसी दोस्त को जो आईडी है उसको हैक करके कोई यूज़ करके फिर वहाँ से आपको ईमेल करा दी जाए, इसी तरह से फिशिंग अटैक हो सकती है, ठीक है। तो वो आप क्या करते हैं, आप यूज़र आईडी वगैरह दे देते हैं बगैर उसका URL देखे हुए, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आपके सिस्टम के अंदर आता है। तो हमें इस चीज़ की सबको गाइडेंस देनी चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए। एक तो सबसे पहले वो एज ए प्रोफेशनल आपको लाजमी पता होना चाहिए और इन चीज़ों से बचना चाहिए और ऑडिट करते रहना चाहिए ताकि हम अपने सिस्टम को स्कोर बना सकें और एक कंपनी अच्छी रन कर रहे हैं तो हम लोग सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर सकें। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है, तो इंशाल्लाह